जय जीवनदान। जय जीवनदान। मेरा नाम विजय कुमार गुप्ता हुआ और नौबतपुर में 2-3 दुकान है मेरा। दुकान से पहले मैं एक सरकारी शिक्षक रह चुका हूँ, रिटायर हो चुका हूँ। अभी रिटायरमेंट के बाद मैंने इसको ज्वाइन किया। आप सोच सकते हैं कि एक रिटायर्ड शिक्षक अगर इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो कहीं न कहीं कुछ खासियत नज़र आया होगा। ऐसे और विशेष परिचय बाज़ार का दे दूँ आपको। बाज़ार जाते हुए कभी न कभी नौबतपुर गुप्ता मिल के नाम से कुम्हरटोली के पास मेरा मिल है, वहीं पर एक शिवम मिष्ठान है। ये सब नामी प्रतिष्ठान है। तो रिटायरमेंट के बाद कुछ करने की आवश्यकता थी नहीं, लेकिन मन में आदमी का रहता है कि कुछ समाज सेवा भी किया जाए। सिर्फ पैसा कमाने से मतलब नहीं है, लेकिन बिजनेस करता है आदमी या सर्विस करता है तो वहाँ पर मुख्य उद्देश्य रहता है रुपया कमाना। रुपया कमाने का कभी भी आदमी को मोह खत्म नहीं होता। मरते दम तक चाहता है आदमी कि अगर बीमार भी है। एक कहानी छोटी सी है बिजनेसमैन का ही। ये एक बूढ़े बाबा थे, अंतिम सैया पर पड़े हुए हैं। उनका जुबान हल्का हल्का खुलता था। उनकी 2 दुकान थी। दुकान पर बंद करके दोनों बच्चे उनके सामने लगे हुए थे कि अभी जा रहे हैं तो यहाँ तुमको देखना है। लेकिन उस बूढ़े का दिखे विचार, वो क्या कर रहे हैं, एकदम मरना स्थिति में। हो सकता है कि 10 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा कपड़ा निकलने वाला है। फिर भी वो दोनों बच्चे से पूछ रहे हैं, फलना रे तय का तू बाबू हिए तू अब फलना तय का हिया तू। अरे तो दुकानवा पर कौन है गे, सब दुकानवा बंद करके हिया गोरले। अरे मरते समय भी उनको पैसा की कोई मतलब है नहीं, लेकिन चाहत बना हुआ रहता है। लेकिन इस चाहत के साथ आदमी को चाहिए कुछ समाज सेवा भी करे। वहाँ अगर आप सेवा करते हैं तो रुपया से ज़्यादा बड़ा होता है। आदमी आजीवन अमर हो जाता है, मर के भी अमर हो जाता है। पैसा आप कितना हो कमा लीजिए, गांव के आसपास के 2-4-10 गांव के लोग जानेंगे आप, रुपया से इससे ज़्यादा लोग नहीं जानेंगे। लेकिन अगर समाज सेवा करते हैं, किसी को आपके द्वारा बृहद क्षेत्र में लाभ होता है, तो जितना बड़ा क्षेत्र आप बढ़ाएंगे उतने बड़ी दुनिया आपको मिलेगी, उतने दूर के लिए आप अमर हो जाएंगे। कब? मरने के बाद। अमरता तब मिलती है जब मर जाते हैं आप। और जीवन भर तो आदमी अच्छा आदमी है तो कोई अच्छा कहेगा, कोई खराब है तो खराब कहेगा, इसमें कोई दोहरा नहीं है। अच्छे को अच्छा भी बोलेंगे और अच्छा को खराब भी लोग बोलने वाले मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि अच्छा है तो सब लोग अच्छा किसी को खराब, खराब है तो सब कोई उसको खराबे कर रहा है। कुछ गुण और अवगुण सब में होता है। अब इसमें क्या खास है जो हम नौकरी के बाद हमको कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इसमें लग गए, जुड़ गए। हमारे एक सीनियर शिक्षक ही थे, अभी वो कार्यरत है, अपने स्कूल चलाते हैं। उन्होंने मेरे को आमंत्रित किया, विजय सर क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, बैठे हुए हैं और मन भी नहीं लग रहा है। जब काम करते करते कुछ नहीं कीजिएगा, बैठ जाइएगा तो आपका मन हमेशा विचलित रहेगा, और ज़्यादा दिन अगर बैठ गए तो बीमार भी पड़ जाइएगा। स्थिति लगभग वैसा ही चल रहा है। हमारे एक पूर्व परिचित साथी थे जो भी स्कूल चला रहे हैं, उन्होंने एक दिन फ़ोन किया कि विजय सर आप क्या कर रहे हैं? रिटायर हो गए तो कुछ नहीं कर रहे, बैठे हुए हैं और 10 मिनट का हमको समय चाहिए। बात इतनी सी बात है, 10 मिनट का समय। ठीक है सर, आते हैं। कहाँ? तो मेरे स्कूल पर आ गए और नज़दीकी स्कूल था, ज़्यादा नहीं, 50 गज की दूरी पर स्कूल चलता था। हम गए, हल्का फुल्का इस प्रोग्राम के बारे में बताया। तो प्रोग्राम जब बताता है आदमी तो मुख्य कोई भी चीज़ हो, किसी के बारे में अगर परिचय देना है तो उसका खासियत को ही बताते हैं। अवगुण बाद में नजर आता है और उसको जब खोजेंगे तब उसका समाधान खोजेंगे। अवगुण है कि उसमें भी कुछ गुण छुपा हुआ है। ऐसा नहीं होता है कि अवगुण हम अगर अच्छा बता रहे हैं और वो गलत बता रहे हैं तो उनको समझाने की जरूरत है या समझने की जरूरत है उनके इसमें क्या गलत लग रहा है, और उसका अगर हम समाधान दे देंगे तो वह भी अवगुण गुण में बदल जाएगा। तो कोई भी काम करते हैं हम तो वहाँ पर हमें समझ में आता है कि इतना तो हमको समझ में आ गया, ये हमको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है भाई, जो समझ में आए उसके लिए सवाल कीजिए, उसकी जानकारी लीजिए। तो इस तरह से 4-5 पॉइंट बताया, हमको अच्छा लगा और 10 मिनट के अंदर ही हमने हामी भर दिया कि ठीक है मेरा ज्वाइन करवा दिया जाए। और ज्वाइनिंग कर भी लिए। उस समय लगता था 1500 रुपया और हमारे पॉकेट में 1000 रुपया था। 1000 दिया और अगले दिन का वादा कर करके 500 अगले दिन दे दें।
और उन्होंने मेरा ज्वाइनिंग करवा दिया। यह प्रोग्राम इतना अच्छा लगा कि मैं जैसे लग रहा था कि मुझसे इसी का तलाश है। हमको लग रहा था 1 साल से बैठे हुए रिटायर होकर के, हमको ऐसा लग रहा था कि इसी चीज़ का हमको तलाश था और इसी के इंतजार में हम बैठे हुए थे। कभी कभी होता है ना, ग्रेट कि आपका बड़ा लगेगा कि कोई चीज़ खोया हुआ है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कहीं मन नहीं लग रहा है। मेरा बहुत अच्छा बिजनेस चलता है खुद का। मेरे पास थोड़ा सा बता दें इस संदर्भ में कि करीब 7-8 तेल पेरने का मशीन है, आटा का, मसाला का, अच्छा सा होटल है, अच्छा कारोबार, किराना दुकान भी है मेरे भाई लोगों का। उस दुकान में मेरा सहभागिता था, आने का हिस्सेदारी भी है, लेकिन मैंने सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि हमको इसका ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। संतोष अगर हो गया तो अब पेट भर गया तो इसी में आप आनंद खुशी कीजिएगा, और नहीं तो रोज 1 लाख रुपया रोज भी आएगा ना, संतुष्टि नहीं मिलेगा। ये मन का संतोष है, तब देखिए। और पैसा से आपका मोह घटा और समाज सेवा में उतर गया, जैसे संत लोग उतरते हैं, बहुत से महात्मा लोग क्या है, खा पी के आनंद रहते हैं, भजन करते हैं, पड़े रहते हैं, हमसे और आपसे अच्छा स्थिति में रहते हैं। एक भी महंत को, एक भी पुजारी को आप बीमार ज़्यादा नहीं देखिएगा और हंसते खेलते रहते हैं, भगवान के भजन में मगन रहते हैं। उसी तरह से हमें और आपको क्या पसंद है, और पसंद का चीज़ मिल गया, आप घर द्वार सब छोड़ देंगे, बस रम गए। क्या करे हो, दिन भर यही करते रहे, पता नहीं चला है, कमाई तो घर लगा के ला के दे कि न दे, लेकिन उस व्यक्ति को जो मिल रहा है वो उसका आत्मा जानता है, तभी वो दिन रात लगा रहता है। तो इस तरह की बात हुई, हमको अच्छा लगा, और जब से लगे तब से मतलब इसमें एक खासियत और है कि व्यक्तिगत लाभ तो सबको मिलता ही है, साथ साथ रोजगार भी मिलता है। हम जिसको भी जोड़ते हैं ना, उनको भी रोजगार मिल जाता है। और पूंजी जो हम पैसा इसमें 1500 देते हैं या 2100 रुपया भी लग रहा है, पहले 1500 रुपया 2100 लग रहा है, इस पैसे की फुल गारंटी वापसी का, फुल गारंटी। आप करें काम या न करें, पहले तो संस्था आपको पैसा लौटा देती है थोड़े दिनों के बाद, 6 महीना 9 महीना के बाद पूरा पैसा ये संस्था ही लौटा देती है आपको। कोई काम नहीं करता, सिर्फ आप ज्वाइन करके रह जाते हैं, काम नहीं करते हैं, एक भी आदमी को नहीं जोड़ते हैं, फिर भी आपका पैसा लौट जाएगा। इससे हम लोग कहता है कि पूंजी डूब जाता लेके भाग जाता। तो एक तो संस्था गारंटी दे रही है, दूसरा गारंटी हम लोगों के तरफ से है। वो क्या गारंटी है, आप जुड़िए, लोगों को जोड़ करके इसकी विकास कीजिए। तो आपको जितना आदमी जोड़ रहे हैं, जितना डायरेक्ट आप जोड़िएगा, प्रत्येक व्यक्ति से 300-300 रुपया कमीशन भी जा रहा है आपको। तो 5 को जोड़ती तो 1500, 7 को जोड़ती तो 2100 रुपया। 5-7 आदमी जोड़ने के बाद आप अपना पैसा खुद वापस ले लिया, और उस 7-8 आदमी जो भी काम करेगा उससे भी कमीशन आएगा आपको। यानी जीवन भर के लिए 1 स्टेप, 2 स्टेप, 5 स्टेप चलते हैं आप, 5 डेग आप चलते हैं तो जीवन भर आपको रुपया आने की गारंटी हो जाती है। अब वो हम यहाँ ज्वाइन किसको किसको करवा रहे हैं, 1 साल से बड़ी बच्ची को, प्लस जितना भी आदमी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, हम सबको ज्वाइन करवा रहे हैं। सिर्फ बच्चे के साथ एक शर्त है कि 1 साल से बड़ा होना चाहिए और 35 साल से छोटा, और अनमैरिड होने चाहिए। तो उस लड़के के लिए स्पेशल योजना है जिसको सुकन्या योजना बोलते हैं। बाकी सारी योजनाओं का लाभ सबको मिलेगा, जो लाभ सबको मिलेगा उस बच्चे को भी मिलेगा। एक फायदा उसको विशेष मिलता है, वो फायदा क्या है, हम लोग जो आदमी जोड़ेंगे उसका पैसा लेंगे, इसमें डाल देंगे, वो जुड़ जाएगी, और या जुड़ जाएंगे कोई भी स्त्री पुरुष, वो जीवन भर के लिए मेंबर बन गया, तो उनको बहुत तरह का फैसिलिटी मिलता है। आगे भी सब कुछ बताएंगे, हम भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे इस पर। क्या ज़्यादा तो टाइम नहीं लगेगा ना? ठीक है, एकदम बिल्कुल। तो जितना भी तरह का लाभ है वो सबों को मिलेगा, बच्ची को भी मिलेगा, हम सबको मिलेगा। देखिए लाभ में क्या है, पहला सबसे पहले तो आप ज्वाइनिंग करते हैं तो पहला लाभ मिलता है कि आपको इसका रसीद मिलेगा संस्था की तरफ से। मोबाइल पर आपका रसीद जाता है, आप लीजिए अथवा मत लीजिए, कोई खास बात नहीं है, लेकिन उसका रिसिप्ट आपको मिलता है। पहला चीज़ मोबाइल से ही ट्रांजेक्शन रहता है, कंप्यूटर से निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा है
कि जितना पैसा आप देते हैं उतने पैसे का कूपन भी मिलता है। अब कूपन क्या होता है? कूपन वह चीज़ है, आजकल सब लोग ही जानता है कि ऑनलाइन सामान आता है बाजार से, हम लोग कोई भी मोबाइल पर ऑर्डर करते हैं, माल घर पहुंचा देता है। तो हमारे संस्था में भी बहुत सारा सामान बिक्री होता है, स्टोर खुल रहा है और खुलते जा रहा है। अब इसमें जो भी सामान आपको पसंद पड़े वही सामान मंगाते हैं, तो जितना बार मंगाइएगा उतना बार 100 का 21 को कूपन मिलेगा, आप उसको डिस्काउंट में डाल दीजिए। मान लीजिए कि 2000 का सामान हुआ, आपको वहाँ 1900 लगेगा। 1000 का सामान हुआ 900 लगेगा, यानी आपका कूपन भी 2100 का बन गया, रसीद मिल गया, कूपन बन गया। कूपन, जी हाँ, कूपन भी अलग से है। अब उसके बाद क्या है कि आप जो पैसा जमा करते हैं, पहले ही बता दिए कि आपका पैसा काम कीजिए अथवा मत कीजिए, जो काम नहीं करेगा उसको भी संस्था धीरे धीरे 2 रुपया 5 रुपया 4 रुपया कर करके धीरे धीरे परसेंटेज कमीशन के द्वारा वो जो है सर संस्था आपको पैसा लौटा देती है। लेकिन उसमें थोड़ा लंबा टाइम लगता है, धैर्य रखना पड़ता है, इंतजार। हम लोग नहीं लौटा सकते, हाँ हम तो समझ ली ना, लगा दे ID, हमारा पैसा फेर दो। पैसा आप जब यहाँ जमा हो गया, अब जमा होगा तो कैसे वापस होगा? सीधी सी बात है। ये संस्था कहती है कि आपका ज्वाइनिंग होता है तो हम डोनेशन लेते हैं। डोनेशन का मतलब होता है चंदा, हिंदी में उसको चंदा कहते हैं। अब बताइए, दुर्गा जी बैठ रहे हैं, आपके पास कोई रसीद लेके आया, 21 रुपया चंदा दे दीजिए, कोई 100 दे देता है, कोई 500 दे देता है, क्या इस दिए हुए पैसे को कोई वापस लेता है? कोई भी नहीं लेगा। कहीं भी दान देते हैं, दिया हुआ दान का कोई हिसाब किताब नहीं होता है, और न वापस मांग सकते हैं। इसी तरह संस्था कहती है कि हम दान दे करके आपको ज्वाइन कर रहे हैं, ले करके, और दान लेते हैं और दान देते भी हैं। अब जो कैरियर में आपको कमीशन मिल रहा है वो आज दान के द्वारा ही वापस कर रहा है, वो भी जो देगा उसको भी वापस नहीं करना है। कोई ऐसे व्यक्ति मिलते हैं कि ना हमरा से तो काम ना हुई तो पैसा लौटा दो, अरे भाई संस्था लौटा दी बेटा, टाइम ना हम ना समझ लिए तो लौटा दो, तो दिया हुआ पैसा वापस नहीं होता है। इसी तरह से आपको कमीशन मिलता है या 2100 रुपया मिलता है, इसको हम लोग आपको लौटाना नहीं है, ठीक है। लेकिन 2100 जो रुपया मिलता है वो सिर्फ कुमारी लड़कियों को मिलता है, क्योंकि उसको सुकन्या योजना के तहत जोड़ा जाता है। सुकन्या योजना है क्या? सुकन्या योजना वह राशि है कि उस बच्चे को, 2 साल का बच्ची है तो वो तो काम नहीं करती है, उसके माता पिता भाई बहन कोई काम करते हैं। तो आज